डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट और मिक्स्ड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ P4, P1 एंड P6। क्वेश्चन 10th हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 19th मैं आपको बता रही हूँ एंड क्वेश्चन 16 एंड एग्जाम्पल 36 ये काफ़ी कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ये बाद में करते हैं। अभी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे 19th। तो 19th में f(x, g(x, dx) ये रखा है, MCQ बेस्ड है। तो ये प्रूफ करना है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है इसके अंदर, एफ ए माइनस एक्स क्योंकि गिवन है आपको एफ एक्स के इक्वल, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से जी ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 माइनस जी एक्स। अब जैसी ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई तो आप इसमें P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो P4 प्रॉपर्टी से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो व्हाट यू विल गेट, 0 to a एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। और जैसे कि इट इज़ गिवन दैट एफ ए माइनस एक्स इज़ एफ एक्स, तो यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे 0 to a एफ एक्स एंड जी ए माइनस एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब दिस इज आई, नाउ ओपन द ब्रैकेट, एफ एक्स इंटू 4, तो 4 मैं बाहर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, लिमिट अलग अलग कर लेते हैं, 0 to a एफ एक्स जी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, दिस इज़ अगेन आई एज्यूम करा था हमने स्टार्टिंग में फंक्शन को जो आपका इंटीग्रल था, और यहाँ पे भी ये आई फॉर्मेशन हो गया। तो हम इस आई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस आई, और जब आप इसको मूव करके इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2i, 4 0 to a एफ एक्स। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दो, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आपको एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब आई क्या था आपका, वो यहाँ पे आप वापस लिख कर देख लो, तो सेम प्रूफ हो गया है जो आपने अभी प्रूफ करा था, जी ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ एक्स। ओके, ये प्रूविंग क्वेश्चन है, MCQ नहीं है, सॉरी, दिस इज़ अ प्रूविंग क्वेश्चन। तो वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। 2 से 4 कैंसिल करके 2 बचेगा, एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ योर प्रूफ। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं जो इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, समझना है, धीरे धीरे करेंगे आराम से और समझेंगे। क्वेश्चन में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ P1, P4, P6 तीनों का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है सबसे पहले आप आई ज़रूर ऐड कर लेना, नहीं तो थ्रू आउट आप बार बार उसको लिखोगे तो इट्स बिकम डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। तो आप इसको आई लिखें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो P4। ठीक है, तो जैसे हमने P4 प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करा तो log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स आप कॉस 180 माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2i हो गया, ये दोनों ऐड हुआ सेम लिमिट के अंदर। तो यहाँ आपका log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि log की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, यहाँ हमने क्या करा है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें log की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल स्टेप वाइज बता रही हूँ, एक एक स्टेप क्लियरली अच्छे से समझना। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया 0 to पाई, अब ये मल्टीप्लाई में जाकर आपका हो गया log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जैसे ही मैंने ये लिखा है आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते थे। ठीक, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, और साइन स्क्वायर एक्स का जो 2 है पावर में, क्योंकि आपको पता है ना log m की पावर n होता है, तो n log m लिख सकते हैं। तो हम पावर को मल्टीप्लाई में कर देंगे, बिकॉज यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो वो जो स्क्वायर है वो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया। अब बिकॉज 2 था यहाँ पे, तो ये 2 बाहर निकल कर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 से पाई है लिमिट, 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो ये आपके पास फॉर्म बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत रिजेंबल करता दिखाई देगा क्वेश्चन एग्जाम्पल 36, बस उसमें लिमिट का डिफरेंस है 0 से π/2 log sin x है वो क्वेश्चन, और यहाँ पे हम पाई ले रहे हैं तो हम इसको π/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो π/2 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे आपकी 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, 6th प्रॉपर्टी क्या था कि 0 to 2a fx dx कन्वर्ट हो जाता है 0 to a 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है fx dx। कब? जबकि आपका f2a माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू fx। तो यही हम यहाँ पे देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली इसमें शो करें, आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो यहाँ पे, बस थोड़ा सा ब्रैकेट में करके आप चाहो तो शो कर देना कि साइन, क्योंकि यहाँ पे 2a है पाई, तो पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, बीच में स्टेप्स नहीं ब्रेक होंगे फिर आपके, बस ये प्रॉपर्टी इतना पार्ट अलग से शो कर देना साइड में। अब ये आपका आ गया आई, और यहाँ पे आपने जब जैसे अप्लाइंग P6 लिखा तो ये आपका लिमिट हाफ हो गया और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। यहाँ पे लॉग क्या लिखेंगे, साइन एक्स। तो अब ये बिल्कुल किससे रिजेंबल कर रहा है, 36 से। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इस वाले को या इस वाले को अभी हमें रिपीटिशन में देखने को मिलेगा, तो ये भी मिल सकता है, ये भी। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऊपर लिया था, थर्ड मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें वापस आप क्या लगाओगे, P4। इसके अंदर वापस P4 अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करा, P6 प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो P4 प्रॉपर्टी। तो यूजिंग P4 प्रॉपर्टी और यहाँ पे यूजिंग P6 प्रॉपर्टी। तो P4 जब आपने लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगेन 0 to π/2, और यहाँ पे आप लिखोगे लॉग π/2 माइनस एक्स लगाएंगे तो cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को वापस आप ऐड करने वाले हो, तो दिस इज़ 4th इक्वेशन एंड दिस इज़ 5th इक्वेशन। तो यहाँ पे आप 4th इक्वेशन प्लस 5th इक्वेशन कर दो। ठीक, अब जैसे ही आपने 4th प्लस 5th इक्वेशन करा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये क्या हो गया 2i, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा 0 to π/2 log cos x प्लस log sin x, log cos x प्लस log sin x। ठीक है, dx। अब आप देखोगे कि ये जो log cos x प्लस log sin x है, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 to π/2, ये हो जाएगा आपका log cos x और ये sin x dx। तो इसको आप sin 2 थीटा फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको साइन एक्स में वापस रिपीटेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क करा है ना लॉग साइन एक्स, तो ये साइन में लाना है पूरा। तो हम sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे उसको 2 थीटा से थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करो कि प्लस log 2 और माइनस log 2 कर दो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो आप यहाँ पे इस तरह से लेते हैं और मान लो आपने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे इंटू करा, ठीक है, तो ये तो sin 2x हो जाएगा, और ये क्योंकि क्या है आपका, दिस इज़ m दिस इज़ n, तो m/n, तो माइनस log 2 आपका अलग आप शो कर दो। तो चाहे तो आप इसको ऐसे शो करो कि प्लस log 2 माइनस log 2, और फिर इस log 2 को इसके साथ लेकर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, माइनस log 2 अलग छोड़ दो। अदरवाइज़ यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे इंटू करो और माइनस log 2 अलग कर दो। तो यहाँ पे आपका 0 to π/2 log, ये हो जाएगा sin 2x, और माइनस 0 to π/2, ये जो log 2 है इसका लिमिट अलग लेकर सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या रहता है, इसको तो आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसको sin x बनाना है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मैं इसको वापस नोट डाउन कर लेती हूँ, 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2, ये हमारा रिज़ल्ट आया था। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको लेट करा 2x को
टी। तो यहाँ पे आपका आ गया 2dx इक्वल्स टू dt, मीन्स dx इक्वल्स टू dt/2। क्लियर। अब जैसे ये dx dt/2 हो गया तो आपको लिमिट चेंज करना है। तो आप लिखेंगे कि जब आपने x को 0 लिया है तो t आपका 0 आएगा, और जब x को अपर लिमिट π/2 लेंगे तो t पाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये अब सब कुछ चेंज करने वाले हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने चेंज करा तो यहाँ हो गया 0 से पाई, ठीक है, log sin t और dt/2, तो जिसकी वजह से ये 2 बाहर आ जाएगा। और इसमें हम लिमिट लगाकर log 2 बाहर ले लेते हैं, लिमिट 0 to π/2 dx। अब इसको तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ आपने 0 से पाई log sin t dt/2 था तो 1/2 बाहर लिखा, log sin t dt। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करा log 2 और ये आ गया x 0 to π/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, P1 प्रॉपर्टी, यूजिंग P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी क्या था कि इफ़ देयर इज़ द सेम इंटरवल देन इन द सेम इंटरवल यू कैन चेंज x with t, u, v एनी वेरिएबल। ओके। तो ये प्रॉपर्टी जब आप इसमें लगाओगे तो आपको एनक्लोज कर देना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी मेंशन करते हो बीच में स्टेप में। तो यहाँ पे आपका हाफ और द इंटरवल विल रिमेन बी द सेम, ओनली साइन t कन्वर्टेड टू साइन x। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको log 2 मल्टीप्लाई में π/2। अब आप देखेंगे कि ये आपका 2 जो यहाँ पे आया है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन आया है 1/2 के साथ, ये पूरा वही फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे मार्क करा था, थर्ड 0 to पाई log sin x dx एंड विच इज़ इक्वल्स टू i। तो हम यहाँ पे इसको i प्लेस कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, log 2 और मल्टीप्लाई में π/2। तो 2 हमारा जो कॉमन है वो इधर चला जाएगा, 2i i माइनस पाई log 2। अब i इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो i इक्वल्स टू माइनस पाई log 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस पाई log 2। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम्पल 36 ऑलमोस्ट सेम है, बस वहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसमें आपका रिपीटिशन थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सॉल्व्ड है तो इसके अंदर पहले आपने π/2 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई है तो इसमें हाफ़ नहीं करना पड़ा लिमिट को ना, तो इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे, माइनस π/2 log 2। ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम है, बस इसमें ये वाला जो स्टेप था लिमिट चेंज वाला P6 प्रॉपर्टी जो हमने लगाई थी वो यहाँ पे इस जगह ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी, लास्ट में पड़ेगी, वो आप अप्लाई कर लेना। तो ये था आपका डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ जो हमने इसमें करी है। ओके देन, प्रैक्टिस हार्ड, हैव अ गुड डे।